अच्छी बातों को दोहराना चाहिए। तो आप कहाँ आए हैं? आप शांति कुंज योग तीर्थ में आए हैं। कोई कहता है कि शांति कुंज महाकाल का घोंसला है, मैं इसको नहीं मानता। कोई कहता है कि शांति कुंज योग तीर्थ है, हो सकता है बराबर है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि यह शांति कुंज महाकाल की महाकाया है और आज हमने महाकाल की महाकाया में प्रवेश किया है। इसकी बनावट ही ऐसी, तो क्या करें। आप गेट नंबर 1 पर जाएं, वहाँ गेट नंबर 1 पर देखें, इधर मुँह करके खड़े हों, मुकुट दिखाई देता है, पूरा वहाँ का जो कलाकृति है या जो चेतना है वो महाकाल का बड़ा मस्तक है, बहुत बड़ा मस्तक है, जिसने सारे विश्व को आज उस मस्तक ने इतनी युग चेतना का प्रवाह पैदा कर दिया है कि हर आदमी के मन मस्तिष्क में आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है। वो गेट नंबर 1 का पूरा हिस्सा परम पूज्य गुरुदेव का क्या है, ये उनका मस्तक है। जब आगे को बढ़ते हैं तो बंधुओं जो विश्वामित्र और वशिष्ठ शेड दिखाई देता है, वो जो 3 मंजिल बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, वो महाकाल के बड़े बड़े कंधे दिखाई देते हैं, जैसे कंधा हो। और जिस रोड पर हम प्रणाम के लिए खड़े होते हैं शांति कुंज की रोड पर, वो ऐसा दिखाई देता है जैसे महाकाल का बहुत बड़ा गला हो, गर्दन हो, ऐसी दिखाई देती है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं और गायत्री मंदिर पर तथा ऋषि क्षेत्र में आते हैं, जहाँ गायत्री माता है, ऋषि क्षेत्र हैं, वहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है कि ये युग तीर्थ नहीं है बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के धड़कन है। और जब और आगे बढ़ते हैं, पर इसको कश्यप को और प्रज्ञा को पार करके यहाँ पर आते हैं तो ये पूरा का पूरा उनका वक्ष दिखाई देता है। और जब प्रवचन हॉल में आकर के बैठते हैं तो ऐसा लगता है महाकाल का बहुत बड़ा पेट है, इसमें हम सब समाये हुए बैठे हैं। और जब इधर की बिल्डिंगों को देखते हैं, त्रिपुरा से लेकर के और आपके श्री रामपुरम तक, और इधर से देखते हैं लक्ष्मी से लेकर के और इधर का पूरा संस्कार क्षेत्र तक जो अरुंधति अश्वया अदिति बिल्डिंगें बनी हैं, ये ऐसा लगता है जैसे महाकाल की बड़ी बड़ी भुजाएं हों। और जब हम लोग यहाँ आते हैं प्रखर प्रज्ञा सदर श्रद्धा पर और यज्ञशाला के आसपास जब हम लोग भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे महाकाल की दिव्य आत्मा हो। और जब और आगे बढ़ते हैं और गेट नंबर 2 गेट नंबर 5 की ओर जाते हैं तो ऐसा लगता है महाकाल के बड़े बड़े पैर हों। और जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, जितने भी ब्लॉक बने, ये ऐसा लगता है जैसे महाकाल की रोमा बली हो, अर्थात हमने महाकाल की चेतना में प्रवेश कर लिया है। ये केवल घोंसला नहीं है, ये केवल तीर्थ नहीं है, ये महाकाल की दिव्य काया की संरचना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उसी आधार पर हमको आपको बुलाया है कि हम महाकाल के बेटे होकर महाकाल के ध्वनि को, उनके तरंगों को, उनके संदेशों को, उनकी चेतना को, उनके गायन को, उनके वादन को और उनके कलश को और उनकी ज्योति को और उनके प्रकाश को चारों ओर फैलाने का प्रयत्न करें। बंधुओं, इसलिए आप शांति कुंज में पधारे हैं। शांति कुंज इतनी बढ़िया दिव्य छाया है। और शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव ने हरिद्वार में ही क्यों बनाया? और कहीं बना देते, मथुरा में बना देते, बद्रीनाथ में जाके बना देते, या और कहीं का जो है बड़े बड़े तीर्थ भारत में भरे हुए पड़े हैं, वहाँ बना देते। शांति कुंज हरिद्वार में क्यों बनाया? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव दैवीय परंपरा पर चल रहे हैं और सबसे बड़ा देवात्मा क्षेत्र है तो वो हरिद्वार है। क्यों? क्योंकि इसको हरिद्वार भी कहते हैं। हरिद्वार मतलब, हरि का मतलब है विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान अर्थात बद्रीनाथ जाने का द्वार भी यही है, इसलिए ये हरिद्वार है। HARIDWAR। और इसको हरिद्वार भी कहते हैं, HARDWAR। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केदारनाथ जाने का, भगवान शंकर के पास जाने का द्वार भी यही है, इसलिए इसको हरिद्वार और हरिद्वार भी कहते हैं। और यहीं से चेतना क्यों फैली? क्योंकि अनादिकाल से जो 7 पुरियों से के द्वारा चेतना फैली हुई है, वो कौन सी 7 पुरियां हैं? उनमें आप जानते ही हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, जो चेतना को फैलाने वाली जगन्नाथपुरी भक्ति का प्राण प्रवाह पैदा करती है। जगन्नाथ भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, लेकिन उनसे जो शक्ति प्राप्त होती है वो उस चेतना को कहाँ संकलित किया गया? तो 7 पुरियों में किया गया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका,
पुरी द्वारावती च, तो मायापुरी किसे कहते हैं? मायापुरी ये हरिद्वार है। तो मैं समझता हूँ मायापुरी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हिमालय से उतरकर जिस कठोर जंगल में, कठोर जो भयंकर विपिन में जो तप किया है, वो कौन सा स्थान है? वो यही है। माता पार्वती उतर करके आई इस मैदानी क्षेत्र में। तब धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तब करना, कछ दिन भोजन बारी बतासा, कि ये कठिन कछ दिन उपवासा, बेलपाती मही परी सुखाई, 3 सहज संवत्सर खाई, पुन पर हरे सुखाने उपरना, उमा नाम तब भयो अपर्णा, काहू न अस तप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े मुनि ज्ञानियों ने, तपस्वियों ने तप किया, लेकिन माया, महामाया ने जिस स्तर का तप शिव को प्राप्त करने के लिए किया, तो उन्होंने ओले खा करके तप किया, भूखे रह करके तप किया, निर्जल रह करके तप किया, फिर बेलपाती के पत्ते खाए, फिर सूखे पत्ते खाए, फिर वो भी छोड़ दिए। तो अपर्णा नाम उनका यहीं हरिद्वार में पड़ा, माता महामाया का, महाकाली का। इसलिए इसको माया क्षेत्र कहा जाता है। और फिर हरिद्वार में क्यों पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना चलाई? क्योंकि नारी जागरण का विशेष कार्य यहाँ से करना था, और नारी जागरण की सबसे बड़ी प्रतीक महामाया है। इसलिए महामाया के क्षेत्र में आकर के वंदनिया माता जी को पूज्य गुरुदेव ने स्थापित किया। और वंदनिया माता जी और पूज्य गुरुदेव कौन है? गुरुदेव हैं महाकाल, और वंदनिया माता जी हैं महाकाली, अर्थात आद्य शक्ति भगवती माता वंदनिया माता जी हैं, और परम पूज्य गुरुदेव महाकाल हैं। वहाँ उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। और जब माता पार्वती यहाँ से चलने लगी, सप्तऋषियों के कहने से, हिमाचल जी के मनाने से, और भगवान शिव का जब संदेश मिल गया कि हम आपका ही वरण करेंगे, तो ये मायापुरी क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है कि गंगा के उस तरफ जब आप इधर से जाएंगे तो देखेंगे मनसा देवी माता का मंदिर है, मनसा माता मंदिर, वो भी पार्वती का स्वरूप है। और जब आप बाईं तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि माता चंडी माता का वो है शिवालिक पहाड़ी पर, और यह है मणिकूट पर्वत पर। तो मणिकूट पर्वत पर माता चंडी का मंदिर बनाया माता पार्वती ने। और उसके बाद जब वो जाने लगी तो बीच गंगा में उन्होंने एक बात और की कि कनखल की स्थापना की, और कनखल में माता सती की स्थापना है। और इस बीच कलिकाल में परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण हुआ, उनका चारों ओर से महामाया से घिरा हुआ है यह स्थान। लेकिन इधर तो महामाया है ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि हरिद्वार कहाँ तक है। हरिद्वार हमारे उद्यान विभाग के कोने तक है, और उसके बाद हमारी देव संस्कृति हरिद्वार में नहीं है, वो देहरादून जिले में, उसका थाना अलग है, उसकी तहसील अलग है, उसका टप्पा अलग है, और हमारे शांति कुंज का जिला अलग है हरिद्वार, यहाँ की तहसील अलग है, थाना अलग है। और हरिद्वार के इस कोने में, जैसे उस कोने में सती माता है, हरिद्वार प्रवेश करते हैं, वैसे ही यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री की प्रतिष्ठापना की, और उसके सामने अखंड दीप प्रज्वलित कर दिया। वही अखंड दीप जो उन्होंने साधना के माध्यम से प्रज्वलित किया था सन 1926 में। और जब से महामाया, महाशक्ति, आधार शक्ति, आद्य शक्ति, वेद माता, देव माता, विश्व माता, गायत्री माता हरिद्वार में प्रतिष्ठित हुई, तब से सारी दुनिया में हरिद्वार का डंका बज गया। और जो भी कहते हैं हम शांति कुंज जा रहे हैं, जो भी पीले कपड़े वाले हैं, क्यों जा रहे हैं? साधना करने जा रहे हैं, शिविर करने जा रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं, बैटरी चार्ज कराने के लिए जा रहे हैं, ऊर्जा लेने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मायापुरी है, चारों ओर से महामाया की दिव्य शक्तियों से घिरा हुआ है। ऐसी जगह पर परम पूज्य गुरुदेव ने इस शांति कुंज की स्थापना की। और किस जगह की, ये भी आपको सबको मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए अज्ञातवास के लिए हरिद्वार, और यहाँ वंदनिया माता जी को कुछ आवास बनवाऊँ। तो वो जब पूज्य गुरुदेव आए और उन्होंने आकर के चारों तरफ देखा, कई लोगों ने ऑफर दिया कि आचार्य जी आप हमारा बगीचा ले लीजिए, हमारा आश्रम ले लीजिए, 2-2 कुआं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव तो संस्कारों की
सुगंध देखना चाहते थे। जब वो हरिद्वार में पूरा हरिद्वार को पार करके यहाँ जंगल में आए और उन्होंने देखा तो यहाँ का संस्कार उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो वो गंगा जी गए और गंगा जी में बैठ कर के पूज्य गुरुदेव ने ध्यान किया। तो ध्यान में क्या उन्होंने देखा कि त्रेता युग में राजा भगीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, भगवान विष्णु के पदनखों को छुआ, शंकर जी की जटाओं में जटा शंकरी बनी और हिमालय की दुर्गम घाटियों में घूमी और फिर हिमालय के हृदय गोमुख को फोड़कर और वह देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नारायण प्रयाग और तमाम प्रयागों में से होती हुई सबसे पहले हरिद्वार में आई। पूज्य गुरुदेव ने ध्यान में देखा कि यहाँ 7 ऋषि बैठ कर के तप कर रहे थे। जिस स्थान पर आप बैठे हैं इसी क्षेत्र में 7 ऋषि अलग अलग तप कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ऋषियों के तप में भंग पैदा ना हो जाए, इसलिए गंगा जी ने क्या किया, अपने आप को 7 भागों में बांट लिया। तब से यह सप्त सरोवर क्षेत्र कहा जाने लगा। यह सप्त ऋषि क्षेत्र था। यहाँ पर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, कश्यप ऋषि, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि और गौतम 7 ऋषि बैठ करके तप कर रहे थे। उनकी तप में विघ्न पैदा ना हो जाए और गंगा जी ने 7 भागों में अपने आप को बांट लिया। और विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के सिद्ध साधक हैं, गायत्री के चेतन ऋषि हैं, वो बैठ करके इस जगह पर तप कर रहे थे। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता मंदिर के सामने ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा उन्होंने प्रतिष्ठित की है सप्त ऋषियों में, और उन्होंने वहाँ पर प्रतिष्ठित की। और बंधुओं, आज भी अगर आप देखो, इंजीनियर साहब बैठे, इनसे पूछ लो, ये सारी बिल्डिंगें बड़े टेक्निकल ढंग से बनी है, लोहे की जाली बिछा बिछा कर। मैं देखता रहता था, जनक भवन बन रहा था तो खिड़की में से कि कई ठेकेदार भग गए। क्यों? क्योंकि पानी बंद ही नहीं होता था, पानी निकालने में ही उनका पूरा पैसा लग रहा था और निर्माण नहीं हो पा रहा था। तब अनुष्ठान किया गया, जब किया गया, कीर्तन किया गया गायत्री मंत्र का, और जनक भवन बना। और यहाँ अभी भी आप देख लीजिए, थोड़ी 4 फुट भी खोद कर के देख लीजिए, गंगा निकलती है। यहाँ बीच की धारा पर बैठ करके ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी तप कर रहे थे और परम पूज्य गुरुदेव उधर से चले, कहा ये जमीन लेना चाहिए। उधर से वो आ रहे थे, इधर से एक आदमी तौलिया कंधे पर डाले हुए घुटनों तक धोती पहने जा रहा था। वो परम पूज्य गुरुदेव को जानता था और गुरुजी ने उसी से पूछा कि ये जो सप्तऋषि खेत के सामने जमीन पड़ी है वो किसकी है? वो यहाँ का आदमी था। उसने कहा वो तो आचार्य जी मेरी है, तो आप देंगे क्या? उतनी जमीन उतनी सी थी उधर। तो हाँ, वो तो दलदल है, नाले बहते हैं और बालू की जमीन है, हम क्या करेंगे, ले लो। और परम पूज्य गुरुदेव ने 8 अगस्त सन 1968 को ये ज़मीन खरीदी और फिर उसके बाद में उनका विदाई समारोह वगैरह हुआ। 70 से यहाँ पर निर्माण वगैरह शुरू हुआ, 71 से यहाँ पर गतिविधि शुरू हुई और अभी हम 50 वर्ष के स्वर्ण जयंती समारोह मना करके निपटे हैं। और बंधुओं, तब से शांति कुंज ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तब से परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का प्राण प्रवाह बढ़ता हुआ चला गया और शांति कुंज की इस प्रकार की अवनव संरचना हुई कि लोग देख कर के बिल्डिंगें तो एक से एक बढ़िया होंगी और एक से एक बढ़िया एसी लगे होंगे, लेकिन यहाँ पर आदमी पंखे मिले तो ना मिले कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर के गुरुधाम में व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि चलो हमको शांति कुंज जाने का मौका तो मिला। हर आदमी, हर कार्यकर्ता, भले ही ये हर पर्वों पर शिकायत करते रहते हैं कि साहब हम बरामदे में रहे, साहब हमको नहीं मिला, हम टीन शेड में पड़े रहे, लेकिन वो इतना खुश होकर के जाता है जैसे अनुदानों से उसकी झोली भर गई हो। तो ये कष्ट कठिनाई तो क्षणिक हैं, ये तो तपस्या है, ये तो जो है हमारे भीतर को और निखारने वाली एक नीति है। और बकाया परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान यहाँ पर निरंतर बरसता रहता है। ऐसे शांति कुंज में आप यहाँ पर आए हैं और बंधुओं, शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव की विराट काया है, उनका घोंसला है, युग तीर्थ है। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ का क्या मतलब है? तीर्थ का मतलब यह है कि जहाँ पर कभी हमारे बाप दादों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे चाचा पिता, हमारे ताऊ, हमारे मौसा फूफा नाना दादा ने जिस स्थान पर बैठ कर के तप किया होगा,
जप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, सत्संग किया होगा, यज्ञ होम किया होगा, कभी किसी जमाने में स्वाध्याय हुआ होगा, सत्संग हुआ होगा, भक्ति हुई होगी, कथा कीर्तन हुआ होगा, आरती वंदन हुआ होगा, पुण्यकारी हुए होंगे, दान दिया गया होगा, दान लिया गया होगा, ज्ञान दिया गया होगा, ज्ञान लिया गया होगा। बंधु, उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। और इस हरिद्वार की इस भूमि में जहाँ पर शांति कुंज बना है, यहाँ पर तो मैंने कब का इतिहास बताया आपको। राजा भगीरथ के तप के पहले से 7 ऋषि बैठ करके यहाँ तप कर रहे थे। और इस स्थान पर केवल ऋषि ही नहीं, जितने भी महा अवतारी चेतनाएं आई हैं, शांति कुंज हरिद्वार में क्यों बनाया ये मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ बंधुओं, आंगन है हमारा ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब जहाँ ऋषियों की जटाएं जटाएं फैली हों, अर्थात साधु महात्मा ऋषि मुनि जो बैराग सच्चे उदासीन होकर के भगवान के तप में और आत्मा के अन्वेषण में लगे हों, बंधु वो स्थान ऋषिकेश है। और ऋषिकेश में भगवान राम आए हरिद्वार होते हुए, राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, जानकी झूला है। यहीं पर बंधु उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला, जहाँ काग भुसुंड सुशीला, वृद्ध वृद्ध विहंगतः आए, सुनहि राम के चरित सुहाए। बंधुओं, यही नील पर्वत है जहाँ से नील धारा निकली अपने चंडी माता के आगे से। वहीं पर काग भुसुंड जी ने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। यहीं पर बंधुओं व्यास गुफा है, वशिष्ठ गुफा है। आपको क्या बताऊं, चारों ओर भगवान राम आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, लक्ष्मण झूला है, मुनि की रेती पर भरत जी ने तप किया। यहीं पर पांडव आए, द्रौपदी आई, उन्होंने तप किया। यहाँ पर मैं कितने महापुरुषों की बात कहूँ बंधुओं, ऋषि मुनियों से लेकर के 88,000 ऋषि मुनियों से लेकर के, तो कितना अधिक विस्तार हुआ कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ कि इतना अधिक विस्तार हुआ यहाँ पर चेतना का। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर लिया। आप देखिए, ये जो हर की पैड़ी है ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई है, नहीं तो ब्रह्मकुंड केवल एक गड्ढा मात्र था। यहाँ पर 108 वर्षों के लिए गायत्री यज्ञ की यज्ञाग्नि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रथम राष्ट्रपति ने रखी है। सप्तऋषि पर आप जाकर के देख रहे हैं, स्तंभ लगा हुआ है वहाँ पर, ये सप्तऋषि का उद्धार उन्होंने करवाया। तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी आए, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए, स्वामी विवेकानंद आए, और यहाँ पर बड़े बड़े राजनेता गुलजारी लाल नंदा से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री तक आए। और फिर यहीं पर आदिगुरु शंकराचार्य से लेकर के बड़े बड़े लोग आए। सत्यमित्रानंद जी ने भारत माता का मंदिर बनवाया। चारों तरफ बड़ा दिव्य वातावरण था। और पूज्य गुरुदेव ने सोचा कि यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, तमाम लोग आते हैं, वो जड़ता से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक लकीर के फकीर बने हुए हैं, उनको सही मार्गदर्शन यदि प्रदान किया जा सकता है, सारी दुनिया का लोग हरिद्वार में आते हैं, तो यहाँ पर सच्चा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने युग तीर्थ शांति कुंज की स्थापना हरिद्वार में की। और उस हरिद्वार में कितनी गतिविधियाँ चली। पूज्य गुरुदेव 1 मिनट के लिए भी शांत नहीं बैठे जब से वो यहाँ पर आए। और वंदनीय माता जी कभी भी आराम उन्होंने नहीं किया। जब से यहाँ पर आई तब से लोगों को मार्गदर्शन देना, चिट्ठी लिखना, नए नए कार्यक्रम बनाना, छोटे से लेकर बड़े तक के कार्यक्रम स्थापित करना। सबसे पहले देव कन्याओं के द्वारा इसी शांति कुंज में, उनमें से हमारी एक बहन जी, परम आदरणीय आदर्श बहन जी हमारे खड़ी हो जाएं, आदर्श बहन जी खड़ी हूँ, जो पहली देव कन्या है इस देश की, जो यहाँ पर आई हैं और जो पूज्य गुरुदेव के इर्द गिर्द हमेशा उनकी सेवा में रहती थी। ऐसी हमारी कई देव कन्याएं, 24 देव कन्याओं ने, इन्होंने 24 लाख का पुरस्कार किया था यहाँ मिलकर के। तो सबसे पहले परम वंदनीय माता जी ने यदि नारी जागरण का शंख निनाद किया और शंख बजाती महिला का चित्र आपने देखा हो, तो वो शांति कुंज हरिद्वार से आंदोलन शुरू हुआ। और आज देश की आधी जनसंख्या, पुरुष तो लगभग 5 करोड़ ही लोग साधना कर रहे होंगे, लेकिन बहनों की संख्या 7.5 करोड़ हो गई है, जो बहनें गायत्री मंत्र जप रही हैं, यज्ञ करा रही हैं, ब्रह्मवादिनी के रूप में जगह जगह पर जा रही हैं, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश दे रही हैं। जो अंगूठा छाप बहनें हैं, वो ढपली पर इतने सुंदर गीत गा रही हैं पूज्य गुरुदेव की चेतना के। जो कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, वो इतने सुंदर दीप यज्ञ करा रही हैं।
और जो पढ़ी लिखी बहनें हैं वो ब्रह्मवादी बनकर के बड़ी बड़ी मंचों को सुशोभित कर रही हैं। ये सबसे पहला कदम शांति कुंज का था बंधुओं, महिला जागरण का, जो वंदनीय माता जी और परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों ने मिलकर के इसको उद्घाटित किया। और फिर धारा चल पड़ी तो यहाँ पर चंद्रायण से लेकर के और आपके प्राण प्रत्यावर्तन शिविर से लेकर के जीवन साधना शिविर से लेकर के यहाँ से कुटी प्रवेश साधनाओं से लेकर के और यहाँ ऊर्जा अनुदान सत्र से लेकर के कभी भी औषधि कल्क तो कभी अन्न कल्क तो कभी वानप्रस्थ शिविर तो कभी रामायण शिविर तो कभी भागवत शिविर तो कभी जो है प्रज्ञा प्राण शिविर, यहाँ पर निरंतर लोगों को चेतना का वितरण पूज्य गुरुदेव करते रहे। और बंधुओं, आज हम आप कौन हैं? हम और आप कंकड़ पत्थर हैं, लेकिन कंकड़ पत्थरों को परम पूज्य गुरुदेव ने हीरा मोती बना दिया। आज जब भी कोई गायत्री परिवार का व्यक्ति किसी ऑफिसर के चैम्बर में जाता है तो बंधुओं, यह शांति कुंज की युग चेतना है कि वो ऑफिसर खड़ा हो जाता है, सबसे पहले नेताजी को रोक करके कहता है नहीं पहले गायत्री परिवार वालों को बुलाओ। ये क्या है? ये बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव की चेतना का दिव्य विस्तार है। और ये कहाँ से निकली? ये सारी की सारी ऊर्जा इस युग तीर्थ शांति कुंज से निकली। दिनचर्या तो आप सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताना था कि वास्तव में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने क्या निर्माण किया है और आज तक कितने लोग जो भी आते हैं यहाँ पर प्रशिक्षित होकर के जाते हैं, साधना करके जाते हैं। और एक परंपरा और चला दी कि फलाने स्वामी जी तो फलानों को योग कराएंगे, फलाने स्वामी जी तो फलानों को से ध्यान कराएंगे। और उन्होंने कैटेगरी बांध रखी है कि इस स्तर से नीचा आदमी हमारे यहाँ नहीं आएगा। लेकिन हमारे यहाँ यदि सास जप कर रही है तो बहू भी बैठ करके जप कर रही है, हमारे यहाँ ससुर जप कर रहा है तो उसके साथ में बैठ करके दामाद भी साधना कर रहा है, पिता और पुत्र दोनों बैठ करके साधना कर रहे हैं। कोई आयु बंधन नहीं, कोई योग्यता बंधन नहीं। क्यों? क्योंकि हमको कोई संस्था नहीं चलानी है, हमको युग निर्माण करना है। और युग निर्माण के अंतर्गत हर व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा हो तो क्या, पढ़ा लिखा हो तो क्या, काला हो तो क्या, गोरा हो तो क्या, उड़ीसा का हो तो क्या, छत्तीसगढ़ का हो तो क्या, बंगाल का हो तो क्या, विदेश का हो तो क्या, और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का हो तो क्या। और मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि साहब जो है वो तो पूरा हिंदी प्रदेश में है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए कि जितने लोग हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोग हमारे मिशन से और शांति कुंज से जुड़े हैं, उतने हिंदी भाषी लोग भी नहीं जुड़े हैं। तो भाषा का भी कोई चक्कर नहीं है। कैसे दौड़े चले आते हैं उड़ीसा, कहाँ उड़ीसा जगन्नाथपुरी, कहाँ हरिद्वार धाम, कहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ बिल्कुल उड़ीसा से लगा हुआ, और कहाँ पर हरिद्वार शांति कुंज। लेकिन बंधुओं जो भाषा का भी चक्कर नहीं है, यहाँ सब लोग बैठ करके आदरणीय डॉक्टर साहब का प्रवचन सुनते हैं, त्रिपाठी जी का प्रवचन सुनते हैं, हिंदी का प्रवचन सुनते हैं और कहते हैं साहब बड़ा अच्छा रहा। जब हिंदी नहीं आती तो बताइए कैसे अच्छा रहा। तो ये परम पूज्य गुरुदेव की युग चेतना का कवच है कि आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी। पूज्य गुरुदेव ने यह भी सूत्र यहाँ पर प्रारंभ किए। और बंधुओं मैं आपको क्या बताऊँ, सारी दुनिया में अगर देखा जाए तो शांति कुंज की जो गतिविधियाँ हैं ना, ये साधनात्मक गतिविधियाँ हैं, योग तीर्थ की गतिविधियाँ हैं। योग तीर्थ किसे कहते हैं? जो पुराने जमाने में होता था वो इस जमाने में हो रहा हो, उस जगह को हम युग तीर्थ कहते हैं। पुराने जमानों में क्या होता था, आजकल क्या हो रहा है, हमें तो जब यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हर आश्रम में जाने का घूमने का अवसर मिलता है, जगह देखने के लिए जाते हैं। तो कहीं सुबह सुबह उठ करके लोग चिलम गांजे पी रहे होते हैं, कहीं सुबह सुबह उठ करके लोग चाय की लाइन में लगे होते हैं, कहीं सुबह सुबह उठ करके लोग नाश्ता खोज रहे होते हैं, या सुबह सुबह उठ करके बाबा जी बन गए, फिर भी घर गृहस्थी की बात करते रहते हैं। लेकिन बंधुओं यहाँ पर कौन सी दिनचर्या आपको बताना है? यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे वर्षा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे भयंकर कोई किसी के यहाँ कोई शोक हो गया हो, या कोई किसी के यहाँ बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो, विवाह शादी हो रही हो, लेकिन यहाँ की दिनचर्या गंगा के प्रवाह के समान भल 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 चलती रहती है, रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर चेतना का प्राण प्रवाह पैदा किया है, इसलिए ये चेतना रुकती नहीं है। और
यहाँ पर जैसे पुराने ज़माने में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होता था। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धन कान, गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। पहले एक ही अलार्म बजता था पूरे गांव में, और वो अलार्म क्या था? वो था मुर्गा। मुर्गा कौन का? शिखा, अरुण शिखा मुर्गा को कहते हैं। और मुर्गा एक कोने में कहीं बांग लगाता था, पूरा का पूरा गांव में, जैसे आजकल शहरों में सारन बजता हो फैक्ट्री का, ऐसे मुर्गा बोलता है कुकड़ू को, तो आवाज़ जाती थी और सारे गांव के लोग जाग पड़ते थे। और किस क्रम से जागते थे? कभी कभी हम लोग रात में टोली से वापस आते हैं तो कभी 6 बजे आके कोई घंटी लगा देता है दरवाजे पर, तो उस समय हम नहाए नहीं होते हैं, तो बड़ी शर्म लगती है कि 6 बज गए यार, अभी तक हम लोग नहाए नहीं है, और क्योंकि हम देर से सोए थे तो बड़ा वो लगता है। लेकिन हमारे यहाँ घंटी बजते ही शांति कुंज में, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, माताएं हो, बहनें हो, सब घंटी लगते ही जाग पड़ते हैं। और जागने का क्रम क्या था? उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान। आजकल तो पहले दादा दादी उठ जाते हैं, नाना नानी उठ जाते हैं, फिर मम्मी पापा सो करके उठते हैं, फिर बबलू डबलू टिंकू रिंकू को जगाते हैं, बबलू जाग देख स्कूल का टाइम हो गया, तो वो चद्दर तान करके और सो जाता है, नहीं नहीं मम्मी मुझे तो अभी नींद आ रही है, सोने दो। लेकिन पहले का छोटा बच्चा पहले उठता था। उठे लखन निस विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, और गुरु थे पहले जगतपति, जागे राम सुजान। आपने यहाँ देखा होगा कि गायत्री विद्यापीठ के बच्चे पहले से लाइन लगाए वहाँ खड़े रहते हैं बस के प्रतीक्षा में, पहले से जाके दौड़ के प्रणाम करते हैं, और बाद में उनके मम्मी पापा जाते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर पहले छोटा बच्चा सो करके उठता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर जो है बड़े बूढ़े। तो कहने का मतलब ये युग तीर्थ है। और फिर नहाते कब थे? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। आजकल कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है? 3 बजे से 4 बजे तक स्नान कर लो तो ये ऋषि स्नान होता है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में स्नान कर लो तो ये देव स्नान होता है, 5 से 6 बजे के बीच में स्नान कर लो तो ये मनुष्य स्नान होता है, 7 बजे के बाद में पशु स्नान, और 8 बजे के बाद में कौआ स्नान। लेकिन आजकल कैसा स्नान होता है? आजकल तो बड़े बड़े टॉव उसमें बने रहते हैं बाथरूम में, और भब्बारे शॉवर लगे रहते हैं, और उसमें कुनकुना पानी और फैन चला दिया जाता है, फेशियल पानी बना दिया जाता है, और जैसे भैंस तलैया में लोड़ी रहती है वैसे वो टब में पड़ा रहता है, स्नान करता रहता है, वो भी 10 बजे के बाद। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ तो हर नलों में गंगा जल आ रहा है, हर जगह आनंद है, तो उसमें हम लोग जा कर के कहीं बार स्नान कर लो, गंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रह्म मुहूर्त में सो कर के उठें। क्यों? क्योंकि 4 बजे यहाँ पर घंटी लगती है। घंटी लगने के बाद फिर क्या होता है? चाय के लिए कोई नहीं दौड़ता, सबसे पहले यहाँ आरती वंदना में लोग खड़े हो जाते हैं। 9 दिवसीय का संकल्प चल रहा है, कल से आप देखेंगे कि 9 दिवसीय साधना वाले भाई बहन 4:30 बजे आरती में खड़े होते हैं। सुबह सुबह जयति जय गायत्री माता, उसके पहले परम वंदनीय माता जी के मृदु स्वरों में बड़ी चेतना परक प्रार्थना गाई जाती है। उठते से ही 5 मिनट बाद, घंटी लगने के 5 मिनट बाद, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन हीन निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं भूले भटके बिछड़े उनको तारें खुद तर जावे। यह प्रार्थना कितनी शक्ति प्रदान करती है, कितना आत्मबल बढ़ाती है, कितना जोश पैदा करती है, और वही जोश दिन भर बना रहता है शांति कुंज के अंदर। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की बंधुओं कि सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थना होती है। प्रार्थना आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जहाँ साउंड बॉक्स लगे हुए हैं और आप अपनी दिनचर्या भी निपटाते जाएं, और मन ही मन उस प्रार्थना को सुनने के बाद दूसरा जो जनमानस गाता है उसके साथ में आप दोहरा भी सकते हैं। इसके बाद 4:30 बजे आरती शुरू हो जाती है। आरती मतलब देवी देवताओं को सबसे पहले दीपक दिखाओ। क्यों दीपक दिखाओ? इसलिए
इसलिए कि हमारा जीवन रूपी दीपक इसी प्रकार से भगवान की सेवा में डोलता रहे और हम सदैव अपनी प्रतिभा का, अपने पुरुषार्थ का, अपने समय का, अपने धन का, अपने जीवन का, अपने पद का एक अंश दीपक के रूप में भगवान के सामने हमेशा घुमाते रहें। ये भाव आरती का होता है। टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल, प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर, टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल। बंधुओं, ये भावना दीपक की होती है, इसलिए आरती होती है। आरती के बाद में फिर क्या शुरू हो जाता है, फिर 2-3 क्रम शुरू हो जाते हैं। मैं आपको दिनचर्या भी बताता जा रहा हूँ और उसके साथ में थोड़ी थोड़ी चेतना भी बता रहा हूँ कि 4:30 बजे के आरती के बाद में 5 बजे सारे शांति कुंज में वो परम बंदिया माता जी की आवाज़ गूंजती है। परम पूज्य गुरुदेव के 12 गायत्री मंत्र को स्वर गूंजते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव ध्यान साधना कराते हैं। ध्यान साधना का मतलब ध्यान पूर्वक साधना, मतलब साधना पूर्वक ध्यान। क्यों ध्यान क्यों करें? आजकल और सब कुछ है, आदमी के पास में ध्यान ही नहीं है कि मेरा कर्तव्य बोध का ध्यान नहीं है कि मुझे क्या करना है। और ध्यान से क्या होता है? ध्यान क्यों करें? अरे आप जानते हैं ना, ध्यान से विद्यार्थी पढ़ता है तो फर्स्ट डिवीजन आती है। ध्यान से यदि कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो सुंदर चित्र बन जाता है। ध्यान से यदि जो है कोई वस्तु आपने अलमारी में रखी है, मान लो आपने माचिस रखी और अगर लाइट चली गई, लाइट गुल हो गई और आपने ध्यान से रखी तो अंधेरे में भी अलमारी में माचिस पर ही हाथ पड़ता है, क्योंकि आपने ध्यान से रखी है। ध्यान से कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग करता है तो दुर्घटना नहीं होती। इसी प्रकार ध्यान पर अपनी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे बड़ा और सरल और सबसे छोटा और सबसे महीन जो है ये साधन है। इसे ध्यान जरूर करें। ध्यान के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। जो परम ज्योति कलश लेने के लिए आप आए हैं, ये परम ज्योति यदि जन जन के मन में जीवंत जागृत हो जाए तो हमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, हर आदमी ही दीप पुंज बन जाएगा। इसलिए बंधुओं, मैंने कहा कि ऐसा दीपक प्रज्वलित करें। और बंधुओं, इसके बाद क्या होता है कि ध्यान होता है, ध्यान के साधना होती है, तीनों शरीरों को जागृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्थूल शरीर जागृत होगा तो हमारी वृद्धि होगी, और सूक्ष्म शरीर जागृत होगा तो हमको सिद्धि मिलेगी, और कारण शरीर जागृत होगा तो हमको रिद्धि मिलेगी। इन तीनों चीज़ों की तो कमी है। वृद्धि सिद्धि रिद्धि को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव स्वयं अपने श्रीमुख से अपनी वाणी के द्वारा ध्यान कराते हैं। ध्यान के बाद सुनसान वातावरण हो जाता है, उसको ध्यान की साधना को हम पचाते हैं, फिर हाथ रगड़ करके ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण करते हैं। उसके बाद में शांति कुंज में 3-4 कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। कितने बजे? ये कार्यक्रम शुरू होते हैं 5:45 बजे। आजकल महालय का कार्यक्रम चल रहा है,